हेलो एवरीवन, मैं हूं विजय मोदी और आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोदी केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन यानी उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। दोस्तों, ये चैप्टर अपने 4 नंबर का है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इस बार राजस्थान बोर्ड के 4 नंबर के चैप्टर में से 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इसी एक टॉपिक में से आए हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बहुत ही सरल सा टॉपिक है। हमें क्या करना है, उप सहसंयोजी यौगिकों का नामकरण करना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल फॉलो करने हैं, उसके बाद हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला टॉपिक रहने वाला है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जुड़े रहिए हमसे, लेकिन हमारे वीडियोस को आप लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो को और ज्यादा आगे पहुंचाया जा सके। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कैसे इनका आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। लेकिन उसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसका समझना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है अपने पास K4FeCN6 और हमें ये कहा जाता है कि इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। लेकिन उसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि जब भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा जाता है, उसको लिखने का जो प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वो ये तरीका ये होता है। इसमें एक ब्रैकेट वाला भाग होता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, उप समन्वय मंडल कहा जाता है। और इस ब्रैकेट वाले भाग के बाहर जो होता है वो कोई आयन हो सकता है। अगर ये बाहर की तरफ है तो फिक्स है कि ये धनायन होगा, और अगर ये बाद में ब्रैकेट के बाद की तरफ है तो ये ऋणायन होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है ये आपके सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु रहता है। और केंद्रीय परमाणु के साथ जो अदर एटम्स या ग्रुप्स लिखे जाते हैं वो सारे आपके लिगेंड्स रहते हैं। तो अपने को जब नामकरण करना होता है, हम इनका नामकरण 3 पॉइंट्स के बेस पे करते हैं। सबसे पहले अगर आपके कंपाउंड में पॉजिटिव आयन होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं। पॉजिटिव आयन का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जाते हैं। फिर अपने क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं 2nd नंबर पर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु, इसका नाम 3rd नंबर पे लिखा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके कंपाउंड में पॉजिटिव आयन यानी धनायन नहीं है और आपके कंपाउंड में पीछे की तरफ एक नेगेटिव आयन दे रखा है, तो आपको स्टार्टिंग क्या है, लिगेंड से करनी है। 1 नंबर पे आपके लिगेंड लिखा जाएगा, 2 नंबर पे सेंट्रल एटम लिखा जाएगा, और लास्ट में आपको क्या करना है, नेगेटिव आयन का नाम लिखना है। अब देखिए, रूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है। आयन के लिए रूल है कि आप सबसे पहले जब पॉजिटिव आयन का नाम लिखोगे तो आपको क्या करना है, उसके साथ उनके जो नंबर है, संख्या आपको शो नहीं करनी। जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो आपके नेगेटिव आयन हो, उनकी संख्या या नंबर्स नहीं लिखे जाते। ये अपना फर्स्ट रूल है। पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन का नाम तो लिखना है, लेकिन उनकी नंबर्स नहीं लिखने। फिर आते हैं अपने सेकंड जो रूल है वो लिगेंड्स के लिए। लिगेंड के लिए अपने क्या रूल रहने वाला है, लिगेंड के लिए फर्स्ट रूल ये है कि जब आप लिगेंड का नाम लिखोगे तो उनकी जो नंबर्स होते हैं लिगेंड के, वो आपको नंबर्स को वहां पर शो करना है कि उस लिगेंड के कितनी संख्या में वहां पर लिगेंड जुड़े हुए हैं। लिगेंड के लिए एक रूल और है, वो रूल ये है कि अगर आपका लिगेंड ऐसा कोई एटम या ग्रुप है जो नेगेटिव है, जिसके ऊपर कोई माइनस चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है, ऋणात्मक होता है, तो ऐसे लिगेंड के नाम को लिखते समय हम क्या करेंगे, उनके नाम के लास्ट में हम ओ सुफिक्स यानी ओ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अपने पास अगर ये लिगेंड साइनाइड है तो हम ये जानते हैं कि साइनाइड क्या होता है, रियल में Cn- के रूप में होता है, एक नेगेटिव आयन है, इसलिए इसका नाम हम क्या करेंगे, साइनाइड नहीं लिखे, साइनो नाम के अंत में क्या करेंगे, ओ जुड़ेंगे, इसलिए इसका नाम साइनो हो जाता है। और थर्ड ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड, बहुत सारे लिगेंड है जो लोन पेयर देने का काम कर रहे हैं, तो अगर आपके एक से ज्यादा लिगेंड हो तो आपको उनका नाम क्या करना है, इंग्लिश के अल्फाबेट सीरीज में, अल्फाबेट सीरीज का ध्यान रखना है। जिस लिगेंड का नाम अल्फाबेट सीरीज में पहले आता है उस लिगेंड का नाम आपको क्या करना है, पहले लिखना है। ये 3 रूल अपने लिगेंड के लिए रहने वाले हैं। थर्ड रूल है वो सेंट्रल एटम के लिए है। सेंट्रल एटम के लिए रूल ये है कि अगर आपके कंपाउंड में यहां पर पॉजिटिव आयन दिया गया है
या फिर आपके यहाँ पर कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज लगाया गया है, इट मीन्स आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी समन्वय मंडल, ये जो ब्रैकेट वाला भाग है ये नेगेटिव है। और ब्रैकेट वाला भाग जब भी नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, जब मेटल का नाम लिख रहे होते हैं तो मेटल के नाम में हम क्या करते हैं, ET8 वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन जोड़ रखा है, इट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिव है, तो हम जब इस मेटल का नाम लिखेंगे तो इसके नाम में हम क्या करेंगे, 8 वर्ड यूज करेंगे। तो इस मेटल का अगर मैं नाम बताऊं तो इस मेटल का जो नेम है वो फेरेट हो जाएगा। फेरस में जब 8 वर्ड यूज करेंगे तो ये फेरेट हो जाएगा। सेंट्रल एटम के लिए एक रूल और है, वो रूल ये है कि जब हम सेंट्रल एटम का नाम लिख देते हैं तो नाम लिखने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी जरूरी है। वो ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे कैसे, तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करते हैं। अगर आपका कंपाउंड न्यूट्रल है तो उन सब का ऐड है वो 0 इक्वल टू 0 आता है, और अगर उस कंपाउंड पे कोई चार्ज है तो उन सब का जो ऐड आता है वो उस चार्ज से इक्वल आता है। तो वहां से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो अब आगे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उनको अपने समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है K4Fe6, अपने को इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉजिटिव आयन का नाम। पॉजिटिव आयन कौन है, पॉजिटिव आयन है पोटेशियम, तो नेम हो जाएगा पोटेशियम। इनकी नंबर्स अपने को लिखना नहीं है, ना तो पॉजिटिव आयन का ना ही नेगेटिव आयन का। पॉजिटिव आयन का नाम लिखने के बाद हम चलते हैं लिगेंड में। लिगेंड का नाम भी लिखना है और नंबर भी लिखना है। तो लिगेंड साइनाइड है, 6 है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, हेक्सा वर्ड यूज करेंगे, तो हेक्सा हो जाएगा। साइनाइड है दोस्तों, हम जानते हैं कि साइनाइड होता है नेगेटिव आयन होता है, और मैंने पहले भी बताया नेगेटिव आयन के नाम के लास्ट में हम क्या करेंगे, ओ वर्ड यूज करेंगे। तो साइनाइड का जो नाम हो जाएगा वो साइनो हो जाएगा, तो इस लिगेंड का नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो। लिगेंड के नाम के बाद हम मेटल के नाम में जाएंगे। मेटल अपने फेरस या फेरम है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयन है तो इसके नाम में हम 8 वर्ड यूज करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। और लास्ट में मैंने बताया कि जब भी हम पॉजिटिव आयन मेटल का नाम लिखते हैं, मेटल के नेम के आगे हमें क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है रोमन नंबर्स में। वो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि आपको सबका ऐड करना है। जैसे एक पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है, तो 4 पोटेशियम का +4 हो जाएगा। आयरन का हमें निकालना है तो इसका हम x मान लेते हैं। एक साइनाइड पर 1 माइनस चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड का -6 हो गया, क्योंकि कंपाउंड है न्यूट्रल है तो इन सबका ऐड है वो 0 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाले, -6 ट्रांसफर हो गया तो +6, +4 ट्रांसफर हो गया -2, -4, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो +2 आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर जो फेरस आयन है, फेरस मेटल है, वो +2 नंबर में, तो हम क्या करेंगे, इसको रोमन नंबर में सेकंड लिखेंगे। तो अपना जो नेम है वो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड हो जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल अपने लेते हैं K2ZnOH का होल 4। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन, इसमें भी पोटेशियम है, तो पोटेशियम पॉजिटिव आयन का नंबर हम लिखेंगे नहीं। इसके बाद चलेंगे लिगेंड में, 4 लिगेंड्स हैं, तो 4 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे टेट्रा। फिर इसके बाद OH है, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और हम जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड एक नेगेटिव आयन है, तो इसके नाम में O वर्ड यूज करेंगे, तो हो जाएगा हाइड्रोक्सो। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखने वाले हैं। मेटल अपने जिंक है, बाहर पॉजिटिव आयन पड़ा है, इसका मतलब हम इस मेटल के नाम में 8 वर्ड जोड़ने वाले हैं, तो इसका नाम है वो जिंकेट बनेगा, जिंक +8 जिंकेट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जब लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं निकालूं तो 2 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो 2 पोटेशियम का +2 होगा। जिंक का हमें x मानना है, एक हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है, तो 4 हाइड्रोक्साइड का -4 हो जाएगा। कंपाउंड अभी न्यूट्रल है, इसलिए इनका ऐड है वो 0 आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो +2 -4 -2 हो जाएगा, -2 ट्रांसफर होकर उधर जाएगा, तो x की वैल्यू है वो +2 आ रही है। इट मीन्स अपने कंपाउंड में जो जिंक है वो सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर में, उसकी वैलेंसी है वो +2 है। तो अपने कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम चलें तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है क्रोमियम
6 वाटर मोलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं और 3 है क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्योंकि अपने पॉजिटिव आयन नहीं है तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे लिगेंड से। लिगेंड अपने वाटर है और 6, तो 6 लिगेंड्स के लिए हम यूज करेंगे हेक्सा। इसके अलावा वाटर दोस्तों अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ लिगेंड है जिनके नाम थोड़े से चेंज किए गए। जैसे अपने कंपाउंड में अगर आपके लिगेंड के फॉर्म में वाटर है तो उसे हम एक्वा बोलते हैं। अगर आपके कंपाउंड में लिगेंड की फॉर्म में अमोनिया वर्क कर रहे हैं तो उसे हम एमीन बोलते हैं। और अगर आपके कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिगेंड के रूप में वर्क कर रहा है तो उसे हम कार्बोनिल बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ लिगेंड्स के नाम चेंज है। तो अपने जो लिगेंड है वो वाटर है जिन्हें हम एक्वा बोलेंगे 6, तो 6 के लिए हमने हेक्सा वर्ड यूज़ किया है। वाटर के लिए हम यूज़ करेंगे एक्वा, तो हेक्सा एक्वा हो गया। अब लिगेंड के नाम के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, मेटल का नाम लिखते हैं। मेटल अपने क्रोमियम है, बाहर कोई पॉजिटिव आयन भी नहीं है, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। इट मीन्स हमें मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं करना, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम। मेटल का नाम लिखने के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, वो हम बाद में निकालने वाले हैं। और लास्ट में मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है। नेगेटिव आयन का नाम सबसे लास्ट में लिखना है। नेगेटिव आयन में दोस्तों याद रखना कि नेगेटिव आयन आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उस एटम पर या उस ग्रुप के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, आपको वही नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर है तो ये क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन पर जब माइनस होता है तो उसे हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लोरीन नहीं लिखे, इस नेगेटिव आयन को क्लोराइड कहा जाता है, इसलिए आपको इसके नाम में क्या है, क्लोराइड लिखना है। अगर मैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, तो क्रोमियम का X सपोज किया। वाटर है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है, एक माइनस वैलेंसी होती है, तो यहाँ 3 क्लोरीन है इसलिए इसकी वैलेंसी -3 हो जाएगी। कंपाउंड न्यूट्रल है पूरा, इसलिए ऐड आएगा वो 0 आएगा। तो X की जो वैल्यू आ रही है वो +3 आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके आगे 3rd लिख देंगे। तो अपने पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड, ये रहने वाला है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल एक आयन है FeCN6 3- इस पे चार्ज है। इट मीन्स ये कोई न्यूट्रल कंपाउंड नहीं होगा, कोई नेगेटिव आयन है। तो सबसे पहले ना तो इसमें पॉजिटिव है ना नेगेटिव आयन है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं लिगेंड से। 6 लिगेंड है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। साइनाइड है, साइनाइड नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन के लिए मैं पहले बताया नाम में O लगता है, तो साइनाइड के लिए हम क्या करेंगे, साइनो वर्ड यूज करेंगे। तो हेक्सा साइनो, यहाँ पर मैंने बताया था कि पॉजिटिव आयन नहीं है लेकिन इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो मेटल के नाम में हम क्या करेंगे, 8 वर्ड यूज करेंगे। तो ये फेरम से बन जाएगा फेरेट। और मेटल के नाम के बाद हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो यहाँ से मैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं आयरन का, तो X 6 साइनाइड का -6 आने वाला है, और कंपाउंड का जो चार्ज है वो -3 है, तो इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो X की वैल्यू अगर निकालूं तो यहाँ से +3 आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd हो जाएगा। तो ये कंपाउंड हो जाएगा हेक्सा साइनो फेरेट 3rd। और क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, ये कोई न्यूट्रल कंपाउंड नहीं होकर एक आयन है, तो हम इसके नाम में आयन वर्ड जोड़ देंगे, हेक्सा साइनो फेरेट 3rd आयन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपाउंड में अपने पास ना तो पॉजिटिव आयन है, ना ही नेगेटिव आयन है, ना ही क्या है यहाँ पर कोई चार्ज है। इट मीन्स एकदम न्यूट्रल कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड में जाएंगे। 4 लिगेंड है, तो 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा वर्ड। लिगेंड के रूप में CO है। लिगेंड के रूप में जब भी CO होता है तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है जिसे हम कार्बोनिल बोलते हैं। तो 4 है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसे कहेंगे टेट्रा कार्बोनिल। फिर आते हैं मेटल के नाम में। मेटल यहाँ पर निकल है, क्योंकि ना कोई बाहर पॉजिटिव आयन है ना कोई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके नाम में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो इसका नाम हो जाएगा निकल। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक अलग से एक अपवाद मिलेगा जिसमें आपको कंपाउंड की जब मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 आने वाली है, क्योंकि निकल के अगर हम X माने, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो X + 0 = 0। इट मीन्स X की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। ऐसे कंपाउंड बहुत कम मिलेंगे कोऑर्डिनेशन जिनमें कोई मेटल है वो अपनी 0 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है COEN का होल थ्राइस SO4।
दोस्तों कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके फॉर्मूला की जगह उनके कुछ साइंस है वो दिए जाते हैं, जैसे ईएन है। अब ईएन का मतलब क्या है? ईएन का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है। ओएक्स होता है, ओएक्स किसका साइन है? तो ओएक्स है ऑक्सिलेट आयन का साइन होता है। जीएलवाई भी एक लिगेंड है। अब जीएलवाई किसका साइन है? तो जीएलवाई क्या होता है? ग्लाइसिनेट का साइन होता है। तो ये आपको साइन से आपको याद रखना पड़ेगा कि लिगेंड, तो इस लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास पॉजिटिव आयन नहीं है तो हम चलते हैं लिगेंड के नाम में। लिगेंड ईएन है, ईएन का मीन्स है ये एथिलीन डाइएमाइन है, एथिलीन डाइएमाइन। लेकिन यहाँ पर नंबर देखिए 3 है। तो यहाँ पर एक रूल हो रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपके कंपाउंड में कोई ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई या कोई न्यूमेरिकल वर्ड यूज हो चुका है तो आपको उनके नाम से पहले वापस उसी वर्ड को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा लिगेंड है इसके नाम में पहले से न्यूमेरिकल वर्ड आ चुका है और ऐसे कि और ज्यादा न्यूमेरिकल वर्ड यूज करना है, तो ऐसे लिगेंड अगर नंबर में 2 होते हैं तो उनके डाई की जगह हम क्या करते हैं? बिस वर्ड का यूज करते हैं। और अगर ऐसे लिगेंड 3 है तो हम क्या करते हैं? ट्रिस शब्द का यूज करते हैं। और अगर ऐसे लिगेंड 4 है तो हम टेट्रा किस वर्ड का यूज करते हैं। ये न्यूमेरिकल वर्ड से जो ऐसे लिगेंड के आगे लिखे जाते हैं। तो अपना लिगेंड एथिलीन डाइएमीन और एथिलीन डाइएमीन के नाम में पहले से डाई वर्ड आ चुका है तो हमें वापस इसके 3 नंबर के लिए हमें ट्राई वर्ड यूज नहीं करके 3 के लिए हम क्या करेंगे? इसके नाम को ब्रैकेट में डालकर हम क्या करेंगे? ट्रिस वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो लिगेंड हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डाइएमाइन। फिर इसके बाद हम आएंगे मेटल के नाम में। मेटल कोबाल्ट है तो कोबाल्ट इसके नाम के आगे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे नेगेटिव आयन का नाम। नेगेटिव आयन के रूप में यहाँ पर SO4 है जिसे हम सल्फेट बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। अगर मैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो CO कोबाल्ट का X मान लिया। एथिलीन डाइएमाइन एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सल्फेट पे फ्रेंड्स हमेशा याद रखो -2 चार्ज होता है, तो इसका जो चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से X की जो वैल्यू है +2 और इट मीन्स यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो सेकंड फॉर्म में है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट सेकंड सल्फेट। ये एक नया एग्जाम्पल और इसमें नया रूल यूज आने वाला है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक तो अपने मेटल आयन रहने वाला है, बाकी जो कंपाउंड है ये अपने सारे लिगेंड्स होते हैं। और मैंने पहले भी रूल बताया कि अगर आपके कंपाउंड में लिगेंड एक से ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको अल्फाबेट के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड्स के नाम बता दूं। NH3 को मैंने बताया था एमीन बोलते हैं। हेलोजन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, तो हेलोजन के लिए रूल है आप नाम में O वर्ड यूज कर सकते हो, तो इसका नाम आप क्लोरो भी लिख सकते हो। और हेलोजन के लिए एक रूल और है कि इनके नाम में आप ईडो वर्ड यूज कर सकते हो, तो आप इसका नाम क्लोरिडो भी लिख सकते हो। और NO2 एक उभयदंती लिगेंड है जिसे हम N नाइट्रिटो नाम से जानते हैं। तो अल्फाबेट का ध्यान रखते हैं, अगर नाम लिखे तो सबसे पहले आएगा अपना ए से आएगा एमाइन, नंबर 2 है तो डाई एमाइन। इसके बाद हम लिखेंगे C का अल्फाबेट में, इसके बाद ये आता है 1 है तो क्लोरो या क्लोरिडो भी यूज कर सकते हैं। फिर इसका नाम लिखेंगे N नाइट्रिटो। तीनों लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम चलते हैं मेटल के अंदर। मेटल अपने प्लेटिनम है, बाहर कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसके नाम में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो ये हो जाएगा आपके प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं यहाँ पर तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्लोराइड की वैलेंसी -1 होती है, नाइट्राइड पे -1 चार्ज होता है और इक्वल टू ये 0 होता है, -1 उधर जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल अपने देखते हैं, सेम ऊपर वाला ही है। यहाँ पर भी आपको कोबाल्ट के साथ 3 लिगेंड दिख रहे हैं, एमाइन है, एक्वा है और क्लोरो है। तो हम अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, किसका नाम लिखेंगे, एमाइन का या एक्वा का। तो हम देखते हैं कि एमाइन और एक्वा दोनों ए से स्टार्ट होता है, लेकिन सेकंड जो लेटर है इसमें एम आता है एमाइन में और इसमें क्यू आता है, तो पहले जो नाम आएगा वो एमाइन का आएगा। तो एमाइन, फिर नाम आएगा एक्वा, फिर नाम आएगा सी क्लोरो, लेकिन 2 है तो डाई क्लोरो, और लास्ट में मेटल का नाम आ जाएगा जो हो जाएगा कोबाल्ट। और अगर यहां से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ये न्यूट्रल है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, और 2 क्लोरीन आयन की -2 वैलेंसी होती है जो इक्वल की जब उधर ट्रांसफर होगी तो ये +2 हो जाएगी। तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वो सेकंड आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी समन्वय मंडल दो दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए भी आपको वही रूल फॉलो करना है। इनमें क्या करना है, आपको जब दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिखाई देते हैं तो एक को आपको मेन मानना है। कोई भी मेन मान सकते हैं। जैसे हम अगर इसको मेन माने तो हमें ये पता है कि जो मेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है उससे पहले जो दिखा जाता है वो हमेशा पॉजिटिव आयन होता है। इट मीन्स ये अपना पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा, और पॉजिटिव ग्रुप का नाम हमें पता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं। इट मीन्स इसका नाम आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। और अगर हम इसको मेन माने तो मेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद में जो होता है वो हमेशा पता है कि हमें नेगेटिव आयन होता है, और नेगेटिव आयन का हम नाम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो आप किसी भी ग्रुप को मेन मान लो, आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम आपको पहले लिखना है, सेकंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम आपको बाद में लिखना है। और इसमें भी आपको क्या है, लिगेंड और मेटल है, उन्हीं के अनुसार आपको क्या है, इनका नाम जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखें। इसमें सबसे पहले लिगेंड हो जाएगा। इसमें भी देखो सबसे पहले लिगेंड है, फिर मेटल है। इसमें भी लिगेंड और मेटल है, तो रूल वही रहने वाला, पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे फिर मेटल का। बस अपने वही ध्यान रखना है कि ये अपने पहले पॉजिटिव है तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, इसका नाम हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने लिगेंड एमीन है, 4 है, उसके लिए हम यूज करेंगे टेट्रा एमीन। फिर इसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी अपने पॉजिटिव है तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं, तो हम लिखेंगे प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे। फिर आता है अपने सेकंड समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। इसमें भी लिगेंड और मेटल है, तो सबसे पहले लिगेंड 4 है, 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा। क्लोरीन है, हेलोजन के लिए हम ईडो या ओ दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। मान लो मैं ईडो शब्द यूज करता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरिडो। फिर मेटल का नाम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने नेगेटिव मानी है, जब भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी समन्वय मंडल नेगेटिव होता है इसके नाम में 8 वर्ड यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके प्लेटिनेट। और इस प्लेटिनेट में भी प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा कंपाउंड एक ही है। यहाँ पर 2 मेटल है तो अपने को क्या करना है, इन दोनों मेटल की निकालें तो इन दोनों के हम एक्स मान के चलेंगे। तो इस प्लेटिनम की एक्स, एमीन अमोनिया न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिसकी वैलेंसी 0 होती है। फिर प्लेटिनम है, इसकी भी हम एक्स सपोज कर लेते हैं, और एक क्लोराइड की -1 होती है तो 4 क्लोराइड की -4 हो जाएगी। पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है इसलिए इसका ऐड है वो 0 आने वाला है। तो x + x 2x की वैल्यू है वो +4 आ रही है। इट मीन्स x की जो वैल्यू है +2 आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमने प्लेटिनम की वैलेंसी मानी है वो x है जिसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ये प्लेटिनम भी सेकंड हो जाएगा और ये प्लेटिनम भी आपके सेकंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आज का वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे और दूसरे बच्चों को भी बताएं। थैंक यू।